हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हम लोग सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग का। तो डेफिनेटली कि हम लोग 90 चैलेंज जो भी है उसके जितने भी पार्ट है उन सबको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी थी कि ट्रेडिंग एक एज अ बिजनेस काम करते हैं, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो हम लोग सेकंड पार्ट रखते हैं और इसमें हम लोग भी कुछ 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्यावसायिक सोच क्या है, यानी कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, शौक नहीं। फैसला सोच विचार से, जज्बातों से नहीं लिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग इज एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, जो कि मैंने लास्ट पार्ट में भी कवर किया था। यहाँ पे कभी भी आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो वो एक्टिविटी कोई जज्बातों से नहीं होती, यानी इमोशनल ट्रेडिंग नहीं होती है। जब भी आप ट्रेड करो तो एज अ बिजनेस कंसीडर करके ट्रेड करो, यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। इट्स अ बिजनेस। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेडिंग एज अ बिजनेस कंसीडर करा करो। इमोशनल डिसीजन नुकसान का सबसे बड़ा कारण होता है। वेन एवर यू टेक ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ द इमोशन, देन यू नेवर टेक अ प्रॉफिट ऑन दैट ट्रेड, ठीक है। तो कभी भी किसी भी ट्रेड में अगर इमोशन ऐड होता है तो वो ट्रेड कभी भी आपका प्रॉफिटेबल जर्नी नहीं देता है। तो जब भी आप ट्रेड करो तो इम्पॉर्टेंट है कि अपना इमोशन को साइड रख के जो भी स्ट्रैटी सेटअप है उस सेटअप स्ट्रैटी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लो। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देगी। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे, जब आपको पता है ये सेटअप बना, ये स्ट्रैटी बनी, तभी हमें ट्रेड लेना है, देन यू हैव टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। अदरवाइज अगर किसी भी इमोशनल ट्रेडिंग करोगे, ना ही डिसिप्लिन होगी, ना ही कंसिस्टेंसी को फॉलो करोगे, तो उस केस में आप वहाँ पे लॉस ही लोगे। तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको ट्रेडिंग एज अ बिजनेस कंसीडर करना है। यहाँ पे किसी भी टाइप का इमोशनल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो उसी से बात आती है 3 गोल्डन रूल। अब 3 गोल्डन रूल क्या है उसको देखते हैं। तो पहला गोल्डन होता है इमोशन पे काबू पाना, यानी कि जब भी आप ट्रेडिंग फील्ड में आ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको इमोशन लेस होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे आपको एक बड़ी कैपिटल को तुम वाइप आउट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द इमोशन। तो इमोशन को बिल्कुल साइड रखें, यहाँ पे काम करना पड़ता है। डिसिप्लिन बनाए रखना होता है। यहाँ पे डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू डोंट हैव अ पेशेंट डिसिप्लिन देन यू नेवर मेक अ प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग से सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन और इमोशन को कंट्रोल करना। डाटा से जुड़ी सोच पे ही डिफाइन करना, यानी कि जो भी डाटा है तुम्हारी स्ट्रेटजी का, जो बताता है इतना रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग तुम 55% इस स्ट्रेटजी पे प्रॉफिटेबल रहते हो, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग ही तुम्हें चलना है, कोई रैंडम ट्रेड एक्टिविटी नहीं करनी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि आपको इमोशन कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन जो भी है उसको बनाए रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी तुम्हारी स्ट्रेटजी का डेटा बताता है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को परफॉर्म करना है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि इमोशन को कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। यानी कि हम लोग को आज 3 टॉपिक पर डिस्कस करनी है। पहला टॉपिक है इमोशन, दूसरा टॉपिक है आपका डिसिप्लिन, और तीसरा टॉपिक है आपका डेटा। तो इन तीनों को आज वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो पहला इमोशन, इमोशन इन द सेंस कि एंगर, एंगर इन द सेंस कभी कभी क्या होता है कि 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट होता है तुम्हारा, नेचुरल है। कभी-कभी लूजिंग स्ट्रीक में आपके 2-3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बट वहाँ पे आप एंगर में आके कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो इमोशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। नुकसान होने पर जल्दबाजी में नया ट्रेड मत लगाओ, स्टॉप लॉस को अपना दोस्त समझो। यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, कभी-कभी मान लो 5000 से स्टार्ट किया तुमने कैपिटल, अब 5000 से करते-करते वो 3000 आ गया। अब तो यहाँ पे क्या आता है, तुम्हारा इमोशन आ जाता है। इमोशन इन द सेंस आता है कि यहाँ पे आप सोचते हो या तो ये 3000 पूरा 6000 बनेगा, या 3000 पूरा ज़ीरो हो जाएगा गुस्से में। तो दैट केस क्या होता है, तुम्हारा वहाँ पे पूरा कंप्लीट वाइप आउट कैपिटल हो जाता है। तो अपने एंगर को कंट्रोल करो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो इट इज़ द प्रोसेस, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो एंगर जब भी नहीं आना चाहिए, जब भी आपके स्टॉप लॉस हिट हो, देन इट्स अ पार्ट, ठीक है, प्रोसेस में। तो द फर्स्ट थिंग एंगर कंट्रोल रखो। दूसरा फेयर, फेयर इन द सेंस प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लगाओ, अनजान आशंकाओं से मत डरो। जब हमारी स्ट्रेटजी बन चुकी, जब हमारा सेटअप बन चुका है, तो इन दैट केस तुम कभी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी सेटअप बन चुका है, तो उस केस में अगर प्राइस नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, थोड़ा वोलेटाइल तो होगा, फ्लक्चुएट तो करेगा, तो वहाँ पे आपको फेयर नहीं रखना है। या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या आपका टारगेट जाएगा। आपने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रूल भी बना रखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना है। बट घबरा के बीच में आपको ट्रेड कभी भी कैंसिल नहीं करना। अगर तुम स्ट्रेटजी बेस्ड सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग परफॉर्म करते हो तो फेयर आएगा, बट अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी और सेटअप बेस्ड ट्रेड होगा तो उस केस में कहीं भी फेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रीड, ग्रीड इन द लेंस लालच, यानी कि प्रॉफिट आने पर टारगेट से ज़्यादा लालच मत करो। अगर तुमने कोई टारगेट फिक्स रखा है कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है या 1:4 रिस्क रिवॉर्ड है, सो इन दैट केस तुम उस टारगेट को लेके निकल जाओ। ये नहीं कि थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा और ले लेते हैं, इस चक्कर में वो जो लिया है वो भी चला जाएगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीड को भी कंट्रोल करना। सब कुछ नहीं ले सकते, याद रखो, एक ही बार में आप सब कुछ नहीं ले सकते। आपने जो रिस्क रिवॉर्ड बना रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए। तो इमोशन कंट्रोल करने के 3 इंपॉर्टेंट रूल है। एंगर को कंट्रोल करना है आपको, फियर कंट्रोल करना है और ग्रीड को कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना ऑलरेडी मैंने बता दिया। डेट को दिमाग से लो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिसिप्लिन और डेटा, यानी कि सक्सेस की सीढ़ी, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि क्लियर ट्रेडिंग प्लान होना, उसी पर काम करना, यानी कि तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी है, सेटअप है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो तुमने प्लान बना रखा है उस प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हें ट्रेड लेना है। अगर तुमने प्लान बना रखा है कि आज के दिन मुझे बियर ट्रेड लेना है, तो उस केस में तुम आज के दिन पूरा बियर ट्रेड की एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। या तुमने डिफाइन कर लिया कि आज के दिन तुम्हें बुलिश ट्रेड लेना है, तो उस केस में तुमको बुल ट्रेड ही लेना पड़ेगा। तो जो भी तुम्हारा उसको चेंज मत करो। हर ट्रेड के लिए एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस पहले से तैयार होगा। नहीं तुम जब स्ट्रैटेजी सेटअप बना रखे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा उस केस में एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब कुछ फिक्स होना चाहिए। नहीं कि तुमने यहाँ टारगेट ले तो पता है यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पे टारगेट लगाना आएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट पता है, बस उसके अलावा इसमें कुछ भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ड्रिवन डिसीजन मत लो, लगता है आपको भरोसे मत चलो। यानी कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा लगता है, तो ये लगने वगने का चक्कर यहाँ पे नहीं होता है। चार्ट्स इंडिकेटर के फैक्ट को देखो, यानी कि जो भी चार्ट्स और इंडिकेटर तुम यूज़ कर रहे हो या प्राइस एक्शन को यूज़ कर रहे हो, तो उसको मास्टरी करो, ठीक है। उसमें क्या उसके फैक्ट्स हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, उसको देखो, ठीक है। किसी की टिप पर अंधा विश्वास मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी टिप टाप के चक्कर में मत पड़ो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लान जो भी बना है उसके अकॉर्डिंग ही रूल को फॉलो करो। एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस का आपका पूरा होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। लगता है ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। या किसी की टिप पे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको जो भी ट्रेड लेना है आप इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेड जाके लो, ठीक है, तभी आप सीखोगे। इंडिकेटर चार्ट जो भी लगा रखा है अपनी स्ट्रेटजी में उस पर फिक्स रहो, उसको चेंज बार बार मत करो। उसी को एक ट्रेडिंग, उसी चार्ट को, उसी इंडिकेटर को जो भी बना रखे उसी पे कंट्रोल रख के उसी को फॉलो करो लास्ट तक की। तो आज भी हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ा। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा कि सेकंड पार्ट में कि इमोशन कंट्रोल करना है, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, जो भी रूल सेटअप है, एक रिवॉर्ड है, वो सब मेंटेन रखना है। जो भी तुम्हारी स्ट्रेटजी का डेटा कहता है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। कितने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, अगर तुम्हारा डेटा, तुम्हारी स्टडी कहता है 50% एक्यूरेसी है तो यहाँ पे 1:2 तुम ट्रेड लोगे। तुम्हारी स्टडी कहती है 30% एक्यूरेसी तो यहाँ पे 1:4 ट्रेड लोगे। तो तुम्हारी स्टडी जो भी है, अगर वो रिस्क रिवॉर्ड दे रही है वो स्ट्रैटेजी, तो डेफिनेटली तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। बट अगर विन रेट 30% है, बस वो स्ट्रैटेजी कभी भी 1:4 रिस्क रिवॉर्ड नहीं देता, तो ऐसी स्ट्रैटेजी में पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो डाटा को जरूर एनालाइज करो। आगे के पिलर में हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, यानी कि थर्ड पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, मार्केट ट्रेंड को समझेंगे और कुछ एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग इस चीज़ को और कंटिन्यू रखते हैं। सो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो डेफिनेटली अगर वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगी तो लाइक करना, बेल आइकन जरूर दबाना, सब्सक्राइब भी कर देना और अगर कोई तुम्हारा ट्रेडर फ्रेंड है तो उसके साथ शेयर भी करना। शुक्रिया। स्मार्ट ट्रेडिंग स्मार्ट लिविंग। सो होपफुली आज की वीडियो भी कुछ इन्फॉर्मेशनल लगी। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कुछ बेसिक सीखा था, सेकंड पार्ट में भी हम लोग कुछ बेसिक सीखे हैं, आगे के पार्ट में भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो ये 90 डेज़ का जो ट्रेडिंग चैलेंज है इसमें हम लोग कुछ ना कुछ नॉलेज सीखेंगे, उसको कंटिन्यू रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।